हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए सितंबर 2024 के महीने के लिए, पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। साथ ही क्या ब्लेसिंग्स ऊपर वाला आपको देना चाहता है, ओके, किस देवता की तरफ से क्या गाइडेंस कहें और ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ये हम देखेंगे। साथ ही इन दो डेक से भी आपके लिए कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस निकालेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए डियर गॉडेसेस कि मेरे जो व्यूअर्स हैं कर्क राशि वाले, कैंसर ज़ोडिएक वाले, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ बताइए। लेट्स सी कर्क राशि वालों पे किसकी ब्लेसिंग्स रहेंगी। कर्क राशि पर ब्लेसिंग्स किस की रहेंगी? कर्क राशि पर ब्लेसिंग्स सितंबर 2024। बुद्धा, लॉर्ड ऑफ कंपैशन। लेट्स सी, आप पर ब्लेसिंग्स रहेंगी नॉन वायलेंस। आप अगर एक ऐसे इंसान हो, एक्चुअली जैसे मैंने कहा गाइडेंस भी हो सकती है आपके लिए कहीं कहीं, तो आपको अहिंसा के साथ रहना है, ओके। कुछ गलत नहीं करना। सितंबर के महीने में जितना आप प्योर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो नॉन वायलेंस के साथ आपको रहना है। अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। आप थोड़ा कहूँ तो ओवरऑल आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने दिमाग को शांत रखने की जो है कोशिश करिए, ठीक है। और हो सकता है अगर आप ऑलरेडी इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस महीने में कुछ अलग ही लेवल का आपको अनुभव हो जाए सितंबर के मंथ में, ठीक है। डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशंस। अगर आप समाज की, दिन दुनिया की चीज़ों से बहुत अटैच रहते हो, उन्हें बार बार सोचते रहते हो, सोते जागते दिन रात आपके दिमाग में अगर वो विचार घूमते रहते हैं, ओवर थिंकर हो अगर आप, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट की तरफ जाना है, अटैच नहीं रहो, ओके। जितनी जब जिस समय में ज़रूरत हो तब उस चीज़ के साथ अटैच रहो, उस इंसान के साथ बात करो, देन लीव इट, ओके। फिर जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका फोकस पूरा पढ़ाई पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं चीज़ों के बारे में जो है कंटिन्यूसली सोचने में लगे हुए हो, ओके। रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा कार्य करते हो, मे बी आप टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हो, या आप एक अच्छे जो है मोटिवेशनल स्पीकर हो। भले ही आप उस प्रोफेशन में नहीं हो, लेकिन आपके अंदर इतनी नॉलेज है, आपने रीडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा की है, बुक्स वगैरह की, हो सकता है आपने बहुत ज्ञान प्राप्त करा हो, स्पिरिचुअल नॉलेज हो, या दीन दुनिया की आपको बहुत नॉलेज है। आप ऑलरेडी मे बी 50-60 की मान लो एज के पर्सन हो, तो आपके पास पता है आपको कि प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होती है, प्रैक्टिकल दुनिया कैसी होती है, ओके। तो यहाँ पर आपकी ये योग्यता और ज़्यादा बढ़ रही है इस महीने में ऊपर वाले की वजह से, ओके। कृपा आप पर बरस रही है कहूँ तो। आप मतलब कि इस लायक हो जाओगे, इस योग्य हो जाओगे कि आप अपने ज्ञान को दूसरों को भी वितरित कर सको, बांट सको, ओके। मान लीजिए आपने जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीएड करा है, ओके, और अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी थी, आप खाली हो, लेकिन हो सकता है सितंबर में आपको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं कि आप फिर अपनी उस एजुकेशन को यूटिलाइज़ कर पाओ, आप उसे पढ़ा सको, ओके। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब आपको जॉब की देखो उस हिसाब से चांसेस हैं कि आपकी जॉब लग जाए। आप ट्राई कर लेना, इंटरव्यू दे देना सितंबर के महीने में, ओके। तो जो भी ज्ञान है उसके लिए परमात्मा आपको यहाँ पर तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप उस नॉलेज को पास ऑन करो, ओके। मान लीजिए मुझे जैसे टैरो रीडिंग आती है या एस्ट्रोलॉजी की कोई चीज़ आती है, मैं वीडियोस के थ्रू आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैं भी अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करती हूँ, ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मे बी आपको हो सकता है आप
आपका करियर कुछ ऐसा रहा हो कि लोग आपसे एडवाइस के लिए आएँ, तो आप उन्हें जो है अच्छे से एडवाइस कर दोगे। ओके, तो ये थी आपके लिए ब्लेसिंग्स। तो और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर आती है। लेट्स सी, और मैसेजेस क्या गाइडेंस है कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2024 के मंथ की, प्लीज़ बताइए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अच्छे दोस्तों को पहचानने की और उन्हें रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा दोस्त मत बनाइए, क्योंकि हर दोस्त ऐसा नहीं होता कि आपकी हेल्प के लिए जो है तैयार हो जाए। तो आपको क्वालिटीज़ देखनी है अब दोस्तों की, ना कि क्वांटिटी बढ़ानी है। समवन स्टिल होल्ड्स पावर ओवर यू इफ़ यू स्टिल एक्सेप्ट देम आफ्टर देयर अब्यूसिव बिहेवियर। ओके, हो सकता है आप पर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ उसका व्यवहार बहुत ही अपोजिट है, बहुत एब्यूसिव बिहेवियर है, वो आपको तरह तरह के में भी इंसान ताने मारता है, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, तो इस महीने में भी शायद आपको उससे उस टॉक्सिक बिहेवियर का शायद सामना करना पड़े। ओके, क्योंकि अभी भी सितंबर में भी ऐसे ही कुछ आ रहे हैं कि समवन स्टिल होल्ड्स पावर ओवर यू, कोई आप पर पूरी कंट्रोल कर रहा है, पावर कर रहा है। इफ़ यू स्टिल एक्सेप्ट देम, अगर आप उसे अब भी स्वीकार कर लेते हो, मतलब ये है आपके पास देखो चॉइसेस हैं। अगर आप सच में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप सच में उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, देन यस यू कैन डू इट। ओके, और अगर आपको पीछा नहीं छुड़ाना है, देन इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। ओके, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि वो रिलेशनशिप है किस तरह का। मान लीजिए अभी आपकी शादी नहीं हुई है, देन यस आप अलग हो सकते हो। अभी आपके बच्चे नहीं हुए हैं, शादी को कुछ टाइम हुआ है या बहुत साल भी हो गए हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं, देन ऑल्सो आपके लिए आसान है उस चीज़ों के अलग होना। ओके, तो यस आप अलग हो सकते हो। तो मतलब यह है कि आपको किसी के एब्यूसिव बिहेवियर के बाद भी ना उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने उसे एक्सेप्ट करा तो वो अपनी फितरत को चेंज नहीं करेगा, उसकी फितरत एज इट इज़ ही रहने वाली है, वो आगे भी आपको टॉर्चर एब्यूसिव बिहेवियर करता रहेगा। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। आपको कुछ भी एक्शन लेना हो, कुछ भी बोलना हो, तो उससे पहले 2 बार ज़रा सोच लेना कि क्या वो चीज़ें सही हैं जो आप बोल रहे हो और कर रहे हो। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। 1 2 3 4, let's see. Things do not happen, things are made to happen. Okay, so फर्स्ट मैसेज है यहाँ आपके लिए इस डेक से कि चीज़ें अपने आप घटित नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है। ओके, थिंग्स आर मेड टू हैपन, कुछ चीज़ें अचानक से नहीं होती हैं, उन्हें क्रिएट करा जाता है। ओके, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो, आपको लगता है कि नहीं बैठे बिठाए चीज़ें हो जाएंगी, देन नो। ओके, आपको करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। मेक योर ओन सनशाइन, आपको अपनी पहचान खुद बनानी है, अपना सूर्य आपको खुद बनने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलना है, देन प्लीज़ डिसहार्टेड मत होइए। आप के अंदर इतनी काबिलियत है कि आप जो है चीज़ें अच्छे से कर सको। ओके, इसीलिए आपके पास देखिए बुद्धा का कार्ड आया था, लॉर्ड बुद्धा का, क्योंकि आपको अहिंसा का साथ देना है। अहिंसा से देखिए मतलब ये, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो नॉनवेज वगैरह भी खाते हो, तो इस महीने आपको नॉनवेज का त्याग करना पड़ेगा। परमानेंटली कर दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस महीने आप ज़रूर से नॉन वायलेंस की तरफ जाइए। अहिंसा नहीं करनी है। अहिंसा से मतलब सिर्फ वही नहीं है
नॉनवेज खाना नहीं खाना, किसी को मारना काटना, नो। आपको किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं है, आपको अपने शब्द भी बहुत अच्छे रखने हैं, प्रेम पूर्वक सबके साथ रहने की ज़रूरत है। ओके, तो ये था आपके लिए इसके मीनिंग। लिव योर ड्रीम्स, आपके जो भी सपने हैं आप उन्हें पूरा कीजिए और ये आपका हक भी है, आपको अपने सपने जीने का पूरा पूरा हक है। ओके, लेकिन आपको स्ट्रेस फ्री भी रहने की ज़रूरत है। लाइफ इज़ नॉट अ रिहर्सल, इन्जॉय द लाइमलाइट। ओके, जीवन में रिपीटिशंस नहीं होते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना हम कि जो समय गुजर गया वो वापस नहीं आता, तो लाइफ में वो रिहर्सल्स नहीं होती कि आपको रीटेक करने पड़ेंगे बार बार, नो। आप प्रेजेंट को जियो और जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहने की जो है कोशिश करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन का सहारा लेने की ज़रूरत है। नॉन वायलेंस पे रहो, अपनी नॉलेज को आपको शेयर करने का भी मौका मिलेगा दूसरों के साथ, मतलब आपके जॉब वगैरह के चांसेस हैं, या आपके पास कोई हो सकता है एडवाइस के लिए आए, तो आप अपनी एडवाइस उन्हें सही से दीजिए जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं जिस किसी भी फील्ड में। ओके, साथ ही आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ना ही जल्दबाजी में कुछ बोलना है। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ऐसे दोस्तों के साथ रहना है जिनके गुण अच्छे हों, गुणवान दोस्तों को अपनी लाइफ में लाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी एब्यूसिव पर्सन को, ऐसे पर्सन को जो कि आपके साथ गलत बिहेवियर करता है, उसे फिर भी आप दोबारा मौका दे रहे हो लाइफ में, तो आप ये बस ये समझ जाइए कि वो आपको और टॉर्चर डे बाय डे ही करता रहेगा। ओके, तो क्योंकि वो आपको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको कंट्रोल में रहना है किसी के, या आपको फ्रीली रहना है। ओके, तो ये थी कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए गाइडेंस सितंबर 2024 के मंथ की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।